खबर निकल कर आती है कि हमास के ऑफिशियल्स ने कहा है कि कतर की मध्यस्थता और अमेरिकी प्रयासों के चलते हम हॉस्टेज एग्रीमेंट पर पहुंचने वाले हैं, जल्दी ही हम उसकी घोषणा कर सकते हैं। अब सवाल बना, हॉस्टेज एग्रीमेंट क्या है? असल मायने में यह सुनने में आ रहा है कि यूएन के अंदर मानवीय हालातों पर जब चर्चा हुई, उस समय हमास के चीफ इस्माइल हानिये ने कहा कि वो सीज फायर को लेकर होने वाली डील के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ऐसी खबर निकल कर आई कि डील को लेकर कतर और मध्यस्थता कर रहे बाकी सभी पार्टियों को वो बता चुके हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच में डील होगी। डील में क्या होगा? दोनों देश किस प्रकार से युद्ध विराम के लिए तैयार होंगे, फिलिस्तीन की तरफ से हमास और इजराइल की तरफ से नेतन्याहू कैसे तैयार होंगे। इसमें निकल के यह आ रहा है कतर की मध्यस्थता से कि हॉस्टेजेस का एक्सचेंज होगा। अब कौन से हॉस्टेजेस का एक्सचेंज होगा? हमास ने जो 200 इजरायली पकड़े हैं वो वापस जाएंगे, लेकिन उसकी एवज में इजराइल के द्वारा जो बंधक बनाए हुए फिलिस्तीनी हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। ऐसी बात ऑन पेपर धीरे धीरे मीडिया में आ रही है, लोग इस तरह की बातें लिख रहे हैं। कहने का मतलब यह है, मैं आज आपका जब यह सेशन लाइव लेके आ रहा था, रॉयटर्स में 7:55 पर यह खबर प्रकाशित हुई है, और वो क्या है? नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के चीफ का इंडिकेशन है कि जल्दी ही युद्ध विराम हो सकता है। तो संभव है कल हम आपको इन दोनों के युद्ध विराम की घटना के बारे में जिक्र करके बताएं। अर्थात आने वाले समय में इन दोनों के बीच में युद्ध विराम होने की पूर्ण संभावना है, उससे कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह तय है कि नेतन्याहू की इसमें जीत अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाने में हो रही है, यह सही है, लेकिन हमास भी अपने लोगों को जिन्हें इजराइल ने बंधक बना रखा है उन्हें बिना छुड़वाए इन चीजों का एक्सचेंज करने वाला नहीं है।